अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सनम जावेद के वालिद, जिनकी ज़मानतें तो मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन 4 दिन हो गए हैं उन्हें हब्से बेजा में रखने की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है कि कोई भी मुकदमा सनम जावेद के ख़िलाफ़ नहीं है। उन्हीं से बात कर रहे हैं। जावेद साहब, ये ज़मानतें भी हो गई, पहले आप कहते थे कि एक मुकदमे में पकड़ते हैं और छोड़ते हैं और नए में, अब ये ज़मानतें हो गई और कोर्ट में भी ये माना गया कि अब किसी और मुकदमा में गिरफ़्तार नहीं है। तो ये कैसे देख रहे हैं इसको? मैं इसको रियासत की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बदमाशी की आखिरी इंतहा समझ रहा हूँ। और इसमें जो लोग भी पंजाब गवर्नमेंट के यहाँ पर गवर्नमेंट के कहने पर उसको गैर कानूनी तौर पे हब्से बेजा में रखे हुए हैं, हम उसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में आए हैं। हमने 1 जून को उसके आखिरी मुकदमे में जो ज़मानत हुई थी उसकी रोपकार लाहौर जो सुपरिटेंडेंट जेल है उसके ऑफिस में 6 बजे शाम को वसूल करवा दी थी, जिसको टेक्निकली लीगली उसी वक्त सरगोदा जेल को इन्फॉर्म हो जाना चाहिए था। पहले तो मुझे सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आईजी जो जेल खाना जात है उसने किसी भी मजाज अदालत से इजाज़त लिए बगैर किसी को खुश करने के लिए, जो कि सनम ने हमें बताया है कि कल जब मैं सनम से मिला था इन्होंने हमें 10 दिन से उसे मिलने नहीं दिया। जब मैं उसे मिला हूँ तो उसको ये बताया गया कि तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हें सरगोदा जेल में बड़ी तकलीफ़ होती है, इसीलिए हमने तुम्हें सरगोदा जेल भिजवा दिया है, तुम्हें लाहौर में प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसको तकलीफ़ देने के लिए यहाँ की जो फॉर्म 47 वाली नाजायज़ चीफ मिनिस्टर है जिसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया हुआ है और जिसके लिए जो पंजाब की जो इंतज़ामिया है वो भी पागलों वाला रोल अदा कर रही है, उनके लिए ये शर्म का मुकाम है कि अदालत आज उनसे ये पूछ रही है कि एक रोपकार जो 1/6 को इशू हुई है वो आज वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी हमें मिली नहीं। जज साहब ने उस पर पूछा उनसे कि क्या आपने वो रोपकार सुपरिटेंडेंट जेल ने लाल बॉक्से में डाल दी थी जहाँ 1 हफ़्ते के बाद डाकिया आके रिसीव करता है? तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उससे इनको इस जो गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट उसको कितना खौफ है उसका कि वो बाहर आएगी तो वो पता नहीं क़यामत आ जाएगी। उसका राइट है बाहर आना। आज 1 बजे के लिए अदालत ने तलब किया है सारों को कि ये बताएं कि जो रोपकार 1/6 को जारी हुई थी वो आज तक सरगोदा क्यों नहीं मिली और क्यों उसको रिलीज़ नहीं किया गया। और इन्होंने आज कोर्ट में तस्लीम किया है कि अब उस पर और कोई केस नहीं है और वो किसी और केस में मतलूब नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा कि जेल में सनम ने इजहार किया कि सरगोदा जेल में उन्हें प्रॉब्लम होती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी और क्या आप समझते हैं कि उनको इस बात का इजहार करना चाहिए था? सनम को नहीं करना चाहिए था। मतलब ये नहीं है उसने नहीं इजहार किया, ये जेल वालों ने उसे बताया कि तुम लाहौर में तुम्हारे घर वाले मिल लेते थे, तुम्हें हफ्ते के हफ्ते तुम्हें खाना आ जाता था या जो भी लीगली अलाउ था मिल जाता था, तुम्हें यहाँ आने में तकलीफ़ होती है इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा गया। तो अब आप बताइए मैडम कि ख़वातीन को जेल में रखने के हवाले से क्या रूल हैं और इस तरह सनम जावेद और दीगर ख़वातीन जो हैं उनको जेल में रखा गया है, क्या ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है? आपको बेटा अस्सलाम वालेकुम एक बात बताऊं, इन लोगों ने इन 2 सालों में जो सारी जूरिस्प्रूडेंस है, जो सारा CRPC है, सारा कानून आइन सब तब्दील करके रख दिया है। ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें जो हो रही हैं, ना हमारे कानून में है, ना हमारे आइन में है, ना ही किसी उसमें है। ये इस तरह एक ही मुकदमे में बार बार गिरफ्तार, इस बच्ची की 7 दफ़ा ज़मानत हुई है। कितनी? 7 दफ़ा ज़मानत हुई है। 2 दफ़ा डिस्चार्ज हुई है, 2 दफ़ा डिटेंशन ऑर्डर, 2 दफ़ा डिटेंशन ऑर्डर कैंसिल हुए, 9 टाइम जो बच्ची वो हुई हो। और जाली पोस्ट पे फेसबुक की उन जाली पोस्ट 2 पोस्टों पे जिसका ना उसके अकाउंट से कोई ताल्लुक़ है, ना वो ऑफिशियली या लीगली उनके पास कोई सबूत है कि वो पोस्ट जो है फेसबुक पे सनम ने लगाई। उसके बावजूद उन सिर्फ 2 जाली पोस्टों पे पिछले 13 महीने से उसको जेल में रखा। अगर आप इस सनम को देख लें, आलिया हमजा को देख लें, इनको तो खैर इन्होंने हद ही पार कर दी है ना विक्टिमाइजेशन की और कहते हैं ना इलीगली डिटेंशन की, अरेस्ट की। आप बाकी भी अगर करें तो 9 दफ़ा 10 दफ़ा पकड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आप जैसे बाकी लोगों ने थोड़ी सी मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार किया तो आप भी कर रहे हैं, तो क्या इतने मुकदमे क्या कर रहे हैं? बस ठीक है, कह दें कि हम खामोशी से बैठ जाएंगे। क्यों? ये मेरा राइट है, ये मेरा मुल्क है, मैं किसी के बाप का मुलाजिम हूँ,
कि या मैं या मेरी बेटी जो है वो किसी के बाप का मुलाजम है कि हम उनसे कोई एग्रीमेंट करें। हम नहीं, किसी नहीं, से और बाहर कोई निकलने रिलीफ के नहीं लिए- मांग रहे, बाहर हम निकलने के लिए इंसाफ हम मांग रहे हैं। और ज़मीन बेच दें। किसी आदमी के पास, किसी इंतज़ामिया के आदमी के पास जाके ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि जी, जब हम ये समझते हैं कि हमने कोई जुर्म नहीं किया हुआ तो किस चीज़ के लिए खामोश हों, क्यों माफ़ी मांगे इनसे, अपने मुलाजमों से माफ़ी मांगे, किस बात की और आप माफ़ी मुझे मांगे बताएं इनसे? कि बेटे हम एक आज़ादी खुद मुख्तारी पे और क्यों कंप्रोमाइज़ करें, हम क्यों उनका हुक्म माने। मतलब जो इनके साथ खड़ा होगा, जो इस्टेब्लिशमेंट की बात मानेगा, जो इनके क्या ना कहते हैं, जो सो कॉल्ड फॉर्म 47 गवर्नमेंट है, अगर हम उनके साथ चलेंगे, उनकी मंशा है, तो हम आज़ाद हैं। मेरा मकसद ये था कि जैसे इमरान खान कहते थे कि भी आप डील कर लें, उनसे भी पैसे पकड़ लें और इधर आके अपनी पार्टी को वोट दें, तो इस तरह की पॉलिसी भी तो नहीं, तैयार की जा ऐसा सकती है। मेरा नहीं खान ने ख्याल। कभी भी नहीं कहा। अगर मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है खान ने कि कभी इमरान भी खान ने नहीं ऐसा कहा। कुछ जब कहा होगा, हुकूमत में थे लेकिन तो- अगर कहा भी होगा वो सिर्फ वोट लेने की हद तक है। वोट के जो पैसे अगर वो देगा लंदन वो वाला सब- भगौड़ा, तो नहीं, वो उसके नहीं, एक मिनट जी, लंदन वाले भगौड़े के कौन से बाप के पैसे थे? उसका जो बाप का बाप था वो जाती उम्रा में माशकी होता था, रमज़ान उर्फ जानू, तो उसके कौन से बाप के कमाए हुए पैसे हैं? इस मुल्क से लूटे हुए पैसे हैं। इमरान खान का ये कहना था कि ये जो पैसे आपको देंगे ये आप ही के पैसे हैं, इनसे पैसे भी लें और इनके खिलाफ वोट भी डालें। लेकिन हम तो वो इलेक्शन की हद तक। बेटा जी, लोअर मिडिल क्लास है जिनको पहले 2-2 हज़ार रुपये ऊपर वोट देते थे, अब 5-5 हज़ार रुपये देते हैं। ये बात इमरान खान ने उनके लिए गई थी कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो कोई बात नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल है, आपको अदालतों से कितनी उम्मीद है कि सनम जावेद और उसके जो अहले खाना है उनको कितना इंसाफ मिलेगा, बल्कि 9 मई वालों को कितना इंसाफ मिलेगा? देखिए जी, 9 मई वालों के इंसाफ जो है, अगर तो पीटीआई का मुतालबा जो है जो कि बिल्कुल जायज़ है, वो ये है कि जी 9 मई के वाक़या जो है उसके बेनिफिशरी नून लीग वाले हैं। अब तो हामिद मीर ने भी कह दिया है कि वो आईजी पंजाब, वो क्या नाम है, मरियम नवाज शरीफ, मरियम सफदर और उसका बाद मोहसन नकवी, अता ताड़र, ये लोग इस वाक़े के क्रिएटर हैं, और राना सनाउल्लाह। पहले तो एक फेयर ट्रायल बनाया जाए जो कि पीटीआई का मुतालबा है, और उसमें ये फ़ैसला किया जाए कि 9 मई हुआ कैसे। अगर 9 मई के बेनिफिशरी ने वो करवाया है और पीटीआई को उसमें इन्वॉल्व किया गया, तो करवाने वाला असल मुजरिम है। वो जो लोग वहाँ पर गए थे उन्होंने तो, वो तो बेचारे जज्बाती नौजवान थे जिन्होंने एक क्रिएटेड वाक़े में एक बिछाए हुए जाल में फंसे हैं। अगर ये फ़ैसला हो जाता है कि 9 मई का वाक़या फ़लाँ बंदे ने किया, इवन मेरी बेटी ने किया या मैंने किया है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी और को बेनिफिट पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों को टारगेट करके बैठे हुए हैं कि आपने ज़बरदस्ती इस मुल्क में आवाम की ख्वाहिश के अगेंस्ट उनको मुसल्लत नहीं किया। इससे नहीं साबित होता कि सारे लोग जो जिन्होंने उनको मुसल्लत किया वही इस वाक़े के क्रिएटर हैं, उन्होंने ये वाक़या करवाया। बहुत शुक्रिया सर, बेटा, thank you। फ़ायदा किसको सबसे ज़्यादा पहुंचा है? प्लीज़ आप ये देखें, जिन्होंने करवाया है वो फ़ायदा उठा रहे हैं और हम लोगों ने नहीं करवाया। मैं आज भी कहती हूँ, 9 मई वाला वाक़या कतई तौर पे फ्लैगशिप है, किसी आवाम नहीं इन्वॉल्व इस पर, इट वॉज ऑल प्लान। और 8 मई को आवाम ने बता दिया ना जी, वो 9 मई को 8 फरवरी को आवाम ने बता दिया कि ये वाक़या किसने किया है। आवाम, पूरे पाकिस्तान के जो आवाम है करोड़ों की तादाद में, वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो इनके बयानियों को नहीं मानते हुए और इनके बयानिए के अगेंस्ट वोट देते हैं, और आप ज़बरदस्ती उनको 47 से इस मुल्क में मुसल्लत कर देते हैं। और फिर आप कहते हैं जी मुजीबुर रहमान, वो जो है क्या नाम है, इमरान खान, उसने मुजीबुर रहमान की क्या हवाला क्यों दिया? ज़ाहिर है जब उसी तरह के हालात को फेस करेगा तो वही वाक़यात के हवाले देगा ना वो। तो आप भी वो वाले हालात पैदा मत करें, इस मुल्क पे रहम करें। थैंक यू सो मच। अच्छा सर,